आतंकवाद नहीं, मानसिक तनाव बन गया पैरामिलिट्री जवानों का सबसे बड़ा दुश्मन। पिछले 10 वर्षों में हमने 1500 बहादुर जवानों को बिना किसी युद्ध के खो दिया। ये वो जवान थे जिन्होंने दुश्मन के खिलाफ कोई जंग नहीं लड़ी, बल्कि पुरानी व्यवस्थाओं और मानसिक दबाव से तंग आकर आत्महत्या जैसा कठोर कदम उठा लिया। लेकिन देश के शासकों और ब्रिटिश सोच वाले नौकरशाहों के पास इस समस्या की जड़ तक जाने का समय नहीं है। आज अर्धसैनिक बलों के जवानों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। सोशल मीडिया पर हम देखते हैं कि जवानों में सरकार और अधिकारियों के प्रति व्यापक असंतोष फैला हुआ है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उचित नहीं है। एक सर्वेक्षण में सामने आए इस तनाव के प्रमुख कारणों ने जवानों की दुर्दशा को उजागर किया है। सर्वेक्षण और जवानों की शिकायतों के आधार पर कई समस्याएं सामने आई है। अर्धसैनिक बलों की ड्यूटी को देखते हुए उन्हें उचित वेतन, पेंशन नहीं दिया जाता, जैसे पैरामिलिट्री सर्विस पे का न मिलना, जवानों की पुरानी पेंशन बंद कर देना, लंबे समय तक प्रमोशन न मिलना जवानों के उत्साह को कम करता है। जवानों को उनकी योग्यता और परिस्थितियों के विपरीत तैनात किया जाता है। लंबे समय तक छुट्टी न मिलने से जवान मानसिक रूप से थक जाते हैं। अधिकारियों का व्यवहार जवानों के प्रति संवेदनहीन और असहयोगी होता है। जवान अपने परिवार से लंबे समय तक नहीं मिल पाते, जिससे भावनात्मक दबाव बढ़ता है। हर समय दबाव में काम करना उनकी मानसिक स्थिति को कमजोर करता है। जवानों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। परिसर के अंदर जवानों से मजदूरों की तरह काम लिया जाता है। पुराने जमाने के नियमों का हवाला देकर अनुशासन के नाम पर जवानों का शोषण किया जाता है। पदों के आधार पर व्यापक भेदभाव जवानों में हीन भावना पैदा करता है, जिससे उनका मनोबल टूटता है। इन सभी कारणों से जवानों का मनोबल निम्न स्तर पर पहुंच गया है। ये स्थिति न केवल जवानों के लिए, बल्कि देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा बन रही है। जब देश की रक्षा करने वाले जवान ही असंतुष्ट और तनावग्रस्त होंगे, तो राष्ट्रीय सुरक्षा की नींव कमजोर पड़ सकती है। ये चिंता का विषय है कि पिछले 10 वर्षों में 1500 जवानों ने आत्महत्या की, जो किसी युद्ध से कम नहीं है। फिर भी सरकार और प्रशासन इस ओर ध्यान देने को तैयार नहीं दिखते। अब समय आ गया है कि सरकार इस समस्या को गंभीरता से ले। इसके लिए एक समिति का गठन किया जाना चाहिए, जिसमें सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को शामिल किया जाए। इस समिति को अर्धसैनिक बलों में सुधार के लिए ठोस सुझाव देने का दायित्व सौंपा जाए। सरकार को इन सुझावों को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए, ताकि जवानों का मनोबल बढ़े और उनकी असंतुष्टि दूर हो। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हमारे जवानों को वह सम्मान, सुविधाएं और अधिकार मिलें जिनके वे हकदार हैं। अर्धसैनिक बल देश की सुरक्षा का मजबूत आधार हैं। उनकी उपेक्षा करना देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। मानसिक तनाव और असंतोष को दूर करने के लिए तत्काल कदम उठाना जरूरी है। जवानों के कल्याण के बिना राष्ट्रीय सुरक्षा की कल्पना अधूरी है। सरकार को पुरानी सोच और व्यवस्थाओं को बदलकर आधुनिक और मानवीय दृष्टिकोण अपनाना होगा। तभी हम अपने इन बहादुर जवानों को खोने से बचा सकते हैं और उनकी सेवा को सच्चा सम्मान दे सकते हैं। जय हिंद।